देखिए, हमने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पेश कर दिए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, और हमारे जो वकील हैं उन्होंने आज भी पेश किए हैं। और हमें जो JIT की जो प्रोसीडिंग है उसके ऊपर बिल्कुल एतमाद नहीं है। हम समझते हैं कि JIT की प्रोसीडिंग्स जो हैं वो तासुब-ज़दा थी। इसका मकसद जो था वो प्राइम मिनिस्टर को फ्रेम करना था। इस वजह से हमें उम्मीद है और कवी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट जो है वो JIT की इस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक देगी। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मौका दिया, JIT भी बना दी, क्योंकि 2 जजेस के पास जितने मवाद था पहले उससे वो कन्विंस थे। 3 जजेस चाहते थे कि और मौका दे दिया जाए, और मौका दे दिया गया। 7 मौक़ों पर प्राइम मिनिस्टर साहब मनी ट्रेल डिस्क्राइब नहीं कर सके। पहले तो ये था कि भाई कोई चीज़ें छुपी हुई थी, JIT ने मज़ीद खोल दिया। तो अब जो क्रिमिनल ट्रायल होगा उसमें ये अदियाला जेल का भी रुख करेंगे। वो लोग जो वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं उनको इस बात का कवी यकीन है कि वो इलेक्शन जीत के नहीं आ सकते। उनके लिए वाहिद तरीक़ाकार हुकूमत में आने का यही है कि वज़ीर आज़म से किसी न किसी तरीके से इस्तीफ़ा दिलवाया जाए। असल में उनको एहतसाब की या इंसाफ की तलब नहीं है, इक़्तिदार की तलब है।